संकल्पों को कैच करने की प्रैक्टिस होगी तो संकल्प रहित भी सहज बन सकेंगे। ज्यादा संकल्प तब चलाना पड़ता है जब किसके संकल्पों को परख नहीं सकते हैं, लेकिन हर एक के संकल्पों को रीड करने की प्रैक्टिस होगी तो व्यर्थ संकल्प ज्यादा नहीं चलेंगे और सहज ही एक संकल्प में, एक रस स्थिति में, एक सेकंड में स्थित हो जाएंगे। तो संकल्पों को रीड करना ये भी एक संपूर्णता की निशानी है। बस अब इसमें बहुत सारी बातें आ जाती हैं। एक है हमारी सूक्ष्म स्थिति और दूसरा है कि अगर हम दूसरे के मन के भावों को समझ जाते हैं और हमें पता चल जाता है कि वो जो दूसरा सोच रहा है वो कुछ गलत है, तो संकल्प कम होने की जगह कई बार बढ़ भी जाते हैं। वास्तव में ये परमात्मा के महावाक्य बच्चों के आगे जब उच्चारित हुए जी, तो परमात्मा रीड करा रहे अपने संकल्प। हाँ, कि मेरे अंदर बच्चों के प्रति क्या संकल्प हैं, ये बच्चे रीड करें। जी जी। और बाबा के अंदर वो संकल्प हैं जो बहुत शांत हैं, बहुत एकाग्र हैं। अगर उन संकल्पों को हमने रीड कर लिया तो हम उनके समान बन जाएंगे। हाँ जी। बाकी सबके संकल्पों को अगर रीड करने के लिए हम प्रैक्टिस करेंगे, हाँ जी, तो हो सकता है हम उलझ जाएं। जी। इसलिए ये अभ्यास करने की भी वास्तव में सबके संकल्पों को कैच करने की जरूरत नहीं है जी, क्योंकि हर आत्मा कोई न कोई विकार के अधीन होकर के ही संकल्प कर रही है। बिल्कुल। और उन संकल्पों को अगर हम थॉट रीडर बन करके रीड करने लगेंगे तो हम उलझ जाएंगे। हाँ जी। परमात्मा भी कहता है मैं थॉट रीडर बन के नहीं आता। जी जी। मैं भी किसी के संकल्पों को रीड नहीं करता क्योंकि मैं जानता हूँ कलयुग के अंदर हर मनुष्य आत्मा देहाभिमान में है और हर एक के संकल्प नेगेटिव और व्यर्थ चल रहे हैं। तो ऐसे थॉट रीडर बनने की जरूरत नहीं है। हाँ जी। थॉट्स जो आत्माएं शुद्ध और पवित्र हैं, जिनके विषय में हमें कुछ परिचय है, जानते हैं, उनकी स्थिति को परख करके हम उस स्थिति को प्राप्त करें जी। वो कैसे संकल्प कर रहे हैं, कैसे उनका ओरा बना हुआ है, कैसे उनके चारों ओर आभा मंडल है। जब हम उन योगी आत्माओं के, पवित्र आत्माओं के सामने जाते हैं तो परमात्मा कहता है कि उनके विचारों को कैच करो और उनके समान बन जाओ जी। बाकी सबके विचारों को कैच करने की जरूरत